स्वागत है आप सभी का। आइए देख लेते हैं कि बीपीएससी ने किस तरह के आरोप खान सर पर लगाए हैं और खान सर ने इसके उत्तर में क्या कुछ कहा है। देखिए, बीपीएससी ने कई सारे ऐसे बयान जारी किए, ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कई मीडिया में और अखबारों में कहा था कि वो ज़रूरत लगेगी तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे और कभी लगता था करेंगे नहीं करेंगे, इसी को लेके प्रोटेस्ट हुआ था। तो उन्होंने हमारे 5 सेंटरों को इसे नोटिस भेज दिए। देखिए, इसमें है मुसल्लापुर बोरिंग रोड पटना का है, ये मुखर्जी नगर दिल्ली है, करोल बाग दिल्ली है और ये प्रयागराज सेंटर पे इन्होंने भेजा है। हालांकि इनसे एक छूट गया है, देहरादून छूट गया है और गुवाहाटी खुल रहा है, वो छूट गया है। इन्हें वहाँ भी भेजना चाहिए, हम इसका जवाब देंगे। और इसमें कहा गया है कि हमने बच्चों को भड़का दिया यहाँ पे, जो कि सरासर गलत है। आप ये समझ सकते हैं कि आयोग कितना अयोग्य हो चुका है। हम बच्चे को कैसे भड़का सकते हैं जो बच्चा खुद बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, एसडीएम डीएसपी बनने वाला है। यहाँ पर इनके गलत एक्शन की वजह से वो अपना विरोध संवैधानिक अधिकार के लिए मांग करने वहां गए थे। और एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते बच्चों के साथ जब भी अहित होगा तो उनके लड़ने के लिए उनके गार्जियन तो आएंगे नहीं। बच्चे गांव से आए हैं, वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनके पास इतना संसाधन भी नहीं है। तो हम उनको एक सही ढंग से एक जो तरीका है गर्दनी बाग जो बिहार सरकार ने धरना स्थल के लिए दिया है, वहां जाके हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके लिए इन्होंने एक नोटिस भेज दिया और इस नोटिस में उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल केस करेंगे ये अगर हम ये नहीं करते हैं। तो अब बताइए, शिक्षक के ऊपर अगर ये क्रिमिनल एंड सिविल एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे, अगर हमने इनसे जवाब नहीं दिया और नोटिस का हमने इनको माफ़ी नहीं मांगे 15 दिन के अंदर, तो पहले तो हम आयोग को बता दें कि माफ़ी तो हम नहीं मांगने वाले हैं। यहाँ 2 साल जेल काट लेंगे वो सही है। एक शिक्षक को ये क्रिमिनल बोलेंगे, ये पूरी देश देख रही है कि बिहार में क्या हो रहा है। हम कोई अपने लिए नहीं लड़ने गए थे, विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ाई लड़ने गए थे यहाँ पर। और जो पूरे बिहार में एक प्रचलन है, सारे जगह ये गली गली में लोगों को ये हल्ला है कि सीटें बेची जा रही हैं। हमने इसी चीज़ों को दोहराया है और आयोग इस पर स्पष्टीकरण करे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, स्केलिंग क्यों करेगा आयोग यहाँ। और उनका कहना है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। माफी तो आयोग को मांगना चाहिए सारे बच्चों से कि इस चुनावी वर्ष में पूरे बिहार का किरकिरी करा दिए, इतने बच्चों का जहां कोई परीक्षा नहीं करा सकते हैं। तो ये आयोग को तो कहीं से इस बात पे होना ही नहीं चाहिए कि हम लोग से नोटिस दे। यहाँ पर आपने डीएसपी एसडीएम जैसे लोगों सीट देने की बातें को लेकर है, कहा है उसमें कि आप बिक गया सीट, उसको लेकर है अपने बीपीएससी की छवि धूमिल की आपने। बीपीएससी स्वयं अपनी छवि धूमिल की है। जिसका पेपर लीक हो जाता है, जिसके चेयरमैन कहते हैं कि इस पेपर को कोई नहीं फाड़ सकता, उसको कोई रगड़ कैसे फाड़ दे, जो कहता है कि यहाँ पर सबसे सुरक्षित बापू परीक्षा परिषद बिहार का सबसे अच्छा सुरक्षित है, वहाँ से सबसे ज़्यादा हंगामा हो जाए, इससे ज़्यादा छवि क्या खराब हो सकती है। आरा में पिछले साल पेपर लीक हो गया, इस साल ऐसे हो गया यहाँ पर, तो इससे हम क्या छवि खराब करेंगे। दूसरा कि जो एसडीएम की सीटें बेची जा रही हैं, जो डीएसपी की सीटें बेची जा रही हैं, ये तमाम मीडिया में चले हुए चीजें हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक विद्यार्थियों का शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम इसको और बड़े मुद्दे पर उठाएं ताकि इस पर जांच हो सके। यदि ऐसा नहीं है तो नार्को टेस्ट कराया जाए। हम यही कहते हैं कि देश में हम भी इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, ये जांच और उसकी रिपोर्ट कब जांच होती है, कब रिपोर्ट दब जाती है, किसी को नहीं पता चलता है। पूरी मीडिया के सामने नार्को टेस्ट कराया जाए, उसकी दवा भी हम दे देंगे, सोडियम पेंटोथेल, वो नार्को टेस्ट किया जाए, हमारा भी कराया जाए मीडिया के सामने। अध्यक्ष महोदय हो जाए, सचिव महोदय हो जाए, कौन गलत है कौन सही है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हम माफी नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे। मर जाना कबूल है, जेल जाना कबूल है। बच्चों के लिए लड़े थे, उनके लिए माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम अगर माफी मांग ले तो खान सर नहीं झुकेंगे, वो बच्चों का स्वाभिमान झुक जाएगा जो लड़कर अपना अधिकार मांगे थे। फिर कोई बच्चा लड़ने के लिए नहीं जाएगा। रही बात बच्चों के री एग्जाम की, अगर आयोग बच्चों के हित को ध्यान रखते हुए री एग्जाम कंडक्ट करा देता है, दोबारा बोलते हैं री एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करा लेता है, तो उसके लिए बीपीएससी जो कहेगा वो हम कर लेंगे। बच्चों के हित में ध्यान रखने के लिए जो सजा है वो हम कबूल कर लेंगे।